और रणभूमि के इस भाग में बड़ी खबर आ रही है इस समय गाजीपुर और बांदा दोनों ही जगह से। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बांदा से क्या बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी कुख्यात माफिया डॉन की मौत की मैजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसके लिए जांच अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया गया है। अपर जिला मैजिस्ट्रेट राजेश कुमार को इस मौत की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है। उन्हें यह जांच अगले 30 दिनों में यानी अगले 1 महीने में पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। संतोष मेरे सहयोगी बांदा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, परिवार का आरोप सनसनीखेज है। न केवल मुख्तार अंसारी बल्कि उनके परिवार का भी यह कहना है कि धीमा जहर दिया गया। किस आधार पर परिवार यह कह रहा है? जांच के दायरे में क्या क्या विषय होंगे अपर जिला मैजिस्ट्रेट राजेश कुमार के पास? देखिए, 2 तरीके की जांच है। एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो राजेश कुमार को दे दी गई है एडीएम स्तर के, और एक जुडिशियल इंक्वायरी। चूंकि मुख्तार अंसारी जुडिशियल कस्टडी में डेथ हुई है, वो भले ही कार्डियक अरेस्ट रहा हो, लिहाजा जो एमपी एमएलए कोर्ट की एसीजीएम है उनको जांच दी गई। उनको 30 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट देनी होगी। तो जो जांच रिपोर्ट है ये एक एसओपी है, एक तरीके से कि ये प्रक्रिया है। लेकिन परिवार के द्वारा और मुख्तार अंसारी के द्वारा जो हर बार पेशी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हर पेशी में मुख्तार अंसारी ने अपने बांदा जेल में अपनी जान को खतरा बताया। उसको कहा लगता था कि कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। और बीते कई बार की पेशी में, चाहे वो बांदा जेल में बाराबंकी में हुई एम्बुलेंस के मामले में पेशी हो, जिसमें लिखित तौर पर अभी जब 21 तारीख को जब मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी थी, और जब हम अपने दर्शकों को एक ऑडियो जो बातचीत का सुना रहे थे उमर अंसारी के साथ और मुख्तार अंसारी के साथ, तो उसमें वो कह भी रहा था कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तक नहीं जा पाया। ये उसी बात का जिक्र है कि बाराबंकी में जो एम्बुलेंस मामला था, जिसमें मुख्तार अंसारी अपनी बीमारी की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल नहीं हो पाया, लिहाजा ऐसे में जो उनके वकील हैं रणधीर सिंह सुमन, उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई और जिसमें मुख्तार अंसारी के बिहाफ पर यह एप्लीकेशन दी गई मजिस्ट्रेट को। जो आप इस खबर पर नजर बनाए रखें संतोष। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। मुख्तार अंसारी पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो पूर्वांचल का इलाका है, कुख्यात माफिया डॉन वहां के मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जहां उनके परिवार में गम है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय का परिवार इस समय संतुष्ट है, संतोष की सांस ले रहा है। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके साथ 6 और भी लोग मारे गए थे। आप यह सोचे 2005 में करीब 400 राउंड गोलियां चली थी। इसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। कल जेल में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक परिवार में जहां गम है, तो दूसरा यह कह रहा है कि एक अत्याचारी का अंत हुआ है। वो रोपड़ जेल में रह करके ही वहाँ से अपराधीकरण का उसका बढ़ता रहा। मेरा यही था कि वो आकर के उसका सारा केस जिला गाजीपुर में था, वहीं से उनको उसी जेल से उसको जी भगवान का कोई अत्याचारी चाहे दुराचारी हो ज्यादा दिन नहीं रहता, क्योंकि उसका अंत होना ही होना है। खतरे का एहसास करके बताते रहे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए कि वो सबकी साजिश से हो रहा था। ध्यान कोई कह दे। इतनी जघन्य घटना होने के बाद मुझे तो पूरी आशा थी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय खुद संज्ञान लेगा कि इस घटना की कोई न्यायिक जांच करावे, लेकिन अब तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिल रही है। बहरहाल हम सबको ऊपर वाले पे भरोसा है, वो जरूर इस षड्यंत्रकारियों से बदला लेगा। लगता है कि जो न्याय का फैसला मिला है बाबा के दरबार से, इसका पूरा रिजल्ट हमें देखने को मुझे अपने विधानसभा में, मैं कल रात अपने विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान था, लोगों में एक बहुत उत्साह थी, बहुत खुशियां थी। लोगों ने पूरे क्षेत्र में, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर में दिवाली का पूरा माहौल रहा। न्यायपालिका के जो भी न्याय प्रक्रिया है उसमें हम लोगों को हमेशा एक सतत प्रयास करते रहना है, लेकिन जिस दिन भगवान की लाठी चलेगी उसके में आवाज नहीं होगी, लेकिन गूंज पूरा देश देखेगा, और वो आज गूंज पूरा देश देख रहा है। चेहरा देखा है जी।